भगवान का स्मरण कर। कौन से भगवान? कहा जिन भगवान के भजन से न जाने कितने लोगों को परम गति मिल गई, यह गति मिल गई, उन भगवान का स्मरण। तो ऐसे श्री राम नाम की वंदना श्री तुलसीदास जी करते हैं। जैसे श्री राम नाम में सभी संत एक मत हैं, ऐसे श्री राम नाम की वंदना। और तो और अकथ अजामिल गज गणिकाऊ, ऐसे पापी भगवान का नाम जप कर मुक्त हुए। और एक बात और कही, क्या कहा कि पापी तो मुक्त नाम जपने से हुए, लेकिन श्री वाल्मीकि जी का तो उद्धार उल्टा ही नाम जपने से हो गया। उल्टा ही नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समा। वंदना श्री राम नाम की वंदना। वंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। सभी की वंदना, और सबकी वंदना करने के बाद अब लिखते हैं सबकी वंदना करने के बाद अब लिखते हैं एक बार की बात है, माघ मकर गति रवि जब होई। माघ मकर गति रवि जब होई। माघ मकर गति रवि जब होई। माघ मकर गति रवि तीर्थ पति आव सब कोई। तीर्थ आव सब कोई। तीर्थ पति आव सब कोई। तीर्थ पति आव सब कोई। माघ मकर गति रवि जब होई। माघ मकर गति रवि माघ मकर गति रवि। माघ के महीने में जब ही सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का शुभ अवसर आता है। माघ मकर गति रवि जब होई। और तीर्थ पति ही आव सब कोई। सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते। एक बार की बात, एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन सिधाए। सारे ऋषि मुनि प्रयागराज में आकर संगम स्नान कर कर अपने अपने घर को प्रस्थान करने लगे। अब इन्हीं में से एक मुनि है। कौन? श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। श्री याज्ञवल्क्य जी बड़े विवेकी, बड़े ज्ञानी। लिखा है याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी,
और एक भरद्वाज नाम के भी मुनि हैं। भरद्वाज राखे पद टेके। भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और बोले, महाराज धन्य हमारे भाग जो आपका दर्शन हुआ। अपनी कुटिया में लिवा लाए, जलपान कराया, सबसे पहले चरण धोए, आसन पर बिठाला, जलपान कराया। फिर बोले कि हे महाराज, मुझे एक बहुत बड़ा संशय हो गया है, लेकिन उसी के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? कहा कि संशय मैं किसी को सुना नहीं सकता, किसी को सुना नहीं सकता मैं संशय। क्यों नहीं सुना सकते? कहा कि इसीलिए, कहत सो मोहि लागत भय लाजा। मुझे संशय कहने में बड़ा भय लगता है, हमारा बहुत भारी भय। एक और मजेदार बात, भय तो लगता है लेकिन साथ में लाज भी लगती है। तो भय क्यों और लाज क्यों? कहा कि भय इसीलिए कि मैं संशय आपसे कहूं और आप यह ना समझें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। कहत सो मोहि लागत भय। लाजा, लाज क्यों लगती है? तो कहा कि आप यह ना समझें कि भाई तुम इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े योगी पुरुष प्रयागराज में निवास कर रहे हो और इतनी छोटी सी चीज भी नहीं पता। तो लाज भी लगती है और भय भी लगता है। तो मेरे सामने यह मुश्किल है कि महाराज मैं संशय सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे? लेकिन एक बात मैं समझ गया हूं। क्या? कहो न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुरा।